नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स को लेकर। और जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि इसमें कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है लेकर के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के एक्सरसाइज को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और जिसमें से आज हम मित्र आप सबको 13.1 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 9 को देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को मित्र एक्सेलेंट 2.0 पर अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 9 को लेकर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 9 के जो फिगर है, जो आकृति दी जा रही है, वो व्हाइट बोर्ड पर पहले से छपा हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है या प्रश्न में क्या दिया जा रहा, क्या पूछा जा रहा, उसको मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा। जैसा कि प्रश्न में दिया जा रहा कि लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसा कि आकृति में दर्शाया जा रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर तथा आधार की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का हमें क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। मित्र में यहां से ये कहा जा रहा है हमारे पास एक लकड़ी है, वो भी ठोस लकड़ी। ठोस लकड़ी का अर्थ होगा यहाँ पर कि पूरी तरीके से भरतू का अर्थ होता है क्या है? भरा हुआ है। और इसके बाद इसके दोनों सिरों से अर्थात ऊपरी व नीचे दोनों सिरे से कहा जा रहा कि दो, अर्थात ऊपरी सिरे से एक और निचले सिरे से एक, अर्थात एक एक दो अर्धगोले काटकर बाहर निकाले जाते हैं। अब यहां से ये समझना होगा कि अर्धगोले काटकर बाहर निकाले जा सकते हैं या निकाले गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको आकृति में लगभग ऐसे कई प्रश्नों में मैंने आपको समझाया कि जब काट करके या खोद करके बाहर निकालने वाली प्रक्रिया बनेगी, तो उसमें आप दिमाग लगाइएगा कि जैसे अगर ये भरतू अर्थात ठोस है, जब इसमें हम अर्धगोले को काटकर बाहर निकालेंगे तो इस बेलन के अंदर एक नई छाप छुड़ जाएगी, वो भी किसकी? अर्धगोले की। इसके अंदर एक नई आकृति छिप जाएगी या एक नई आकृति इसमें बन जाएगी, अर्थात एक्स्ट्रा हो जाएगा किसका? अर्धगोले का। और वही चीज नीचे भी है। अच्छा, निकाला क्या जा रहा है? इनके आधार को, किसके आधार को? इस बेलन के आधार को लेकर अगर समझा जा सकता है तो बेलन का आधार एक वृत्त की तरह होता है, अर्थात ये वृत्त का और ये वृत्त का जो हमारा क्षेत्रफल है वो बाहर निकल रहा है। और एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा इन दोनों अर्धगोलों का क्या बन रहा? पृष्ठीय भाग, क्योंकि यही भाग है ना हम मित्र, इसी भाग को तो पृष्ठीय भाग कहते हैं। देखिएगा, इन्हीं भाग को हम क्या नाम दे सकते हैं? पृष्ठीय भाग है। और यही भाग क्या है? एक्स्ट्रा इसमें बन जा रहा है, तो ये भी भाग आप देख सकते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ ये रहा मित्र कि अगर सिलेंडर, मैंने कहा यहां पर जो लकड़ी का ठोस एक पदार्थ बनाया जा रहा है, जो वस्तु बनाया जा रहा है, अगर मैं बात करूं तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भाग और ये भाग एक्स्ट्रा बन रहा था, जोड़ दिया जाएगा। तो हम करेंगे क्या? इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों सिरों पर जो अर्धगोले बनाए जा रहे हैं, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ जाएगा और माइनस क्या किया जाएगा? तो इन दोनों के आधारों का क्षेत्रफल। भाई यही चीज करने वाला है और मित्र आंसर जो है आपको जरूर मिलेगा। वही समझते हैं प्रश्न को लेकर के। सबसे पहले करेंगे क्या? हमारे प्रश्न में जो दिया जा रहा वो नोट करते हैं। तो दिया वाली हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखना होगा मित्र? तो आप देख सकते हैं लिखा जा रहा है, दिया क्या जा रहा है, जो हमारे पास लकड़ी की जो कुल ऊंचाई है, लकड़ी की ऊंचाई, और लकड़ी का अर्थ यहां समझना होगा कि बेलन बनाया जा रहा है, अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी बताई जा रही है। तो मित्र प्रश्न में दिया जा रहा आपको कितना? तो दिया जा रहा आपको 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इन लकड़ियों अर्थात बेलन का जो हमें आधार का त्रिज्या है, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो बताई जा रही कितनी? तो बेलन की आधार की जो त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें हल क्या करना है? इसमें हल यही करना है, मैंने कहा कि जब इस प्रकार की दो अर्धगोले को काट करके या खोद करके बाहर निकाला जाता है, तो जो शेष भाग बचा हुआ है उसी का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो निकालेंगे क्या? लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्थात यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ क्या? हमें ज्ञात करना TSA अर्थात टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए मैंने कहा कि बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे क्या? बेलन का
यहां पर शेष हमें लकड़ी लिखना चाहिए, शेष यहां लिखेंगे, शेष लकड़ी या शेष बचे लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, बचे लकड़ी का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, संपूर्ण क्षेत्रफल में हमें जोड़ना क्या है, इन दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका अगर हम बात करें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे क्या, दोनों अर्धगोलों या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस इन दोनों, प्लस नहीं माइनस करना है क्या, इन दोनों आधारों का, इन दोनों आधार का अर्थ होगा वृत्त या आधार ही लिख सकते हो, आधार का क्षेत्रफल। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो यहां हमारा जो टीएसआई बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या मिलेगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि आप जानते हैं 2 पाई सॉरी यहां पर मिलेगा क्या आपको, 2 पाई आर एच प्लस आपका क्या होता है मित्र, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें हमें जोड़ना है क्या, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तो 2 गुणे 2 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जो कि आप अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यही मिलेगा आपको, और माइनस आपका क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल, अर्थात 2 गुणे आधार वृत्त के आकार का होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पर मिला क्या, 2 पाई आर एच प्लस यहां 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस यहां मिलेगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा इससे ये कैंसिल आउट हुआ क्या, जी मिला हमारे पास 2 पाई आर एच और प्लस क्या मिला, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद यहां देखा जाए, देखिएगा यहां पर जो हमें टीएसआई मिल रहा है, टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है, उनमें मित्र क्या है, देखिए यहां से कुछ उभयनिष्ठ मिल रहा है आपको। देखिए क्या मिल रहा है, 2 पाई आर का हमें मिल रहा है, यहां बचेगा आपके पास क्या, एच और प्लस यहां क्या बचेगा, 2r बचेगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार, आप पुनः यहाँ मैचिंग करा सकते हैं, तो 2 कर लीजिए, पाई का मान 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है क्या, 3.5 और एच की जो वैल्यू है वो 10 लिखी जा रही है। 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 है, अगर उनका दुगना करेंगे तो क्या होगा, 7 मिल जाएगा। और देखिएगा यहां से अगर हल करना चाहे 7 1 का 7 और 7 5 35, 0.5 मिलेगा, और यहां से 22 गुना 44 और गुणे 10 हटा दिया जाए तो 5 बटे आपको यहां मिल जाएगा 10, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 10 7 कितना मिला, 17, 5 1 का 5, 5 दूनी 10 और 2 1 का 2, 22 गुना 44 तो मिला 22 गुणे क्या, 17। इन दोनों का हम गुणा कर सकते हैं मित्र, यहां देखिएगा मिला हमारे पास क्या, 22 गुणे 17 मिल चुका है, इनको गुणा कर लीजिए, 17 दूना 34 और हासिल आपके 3, 17 दूना 34 और 3 37 मिलेगा, अर्थात 374 सेमी स्क्वायर जो होगा, शेष बचे लकड़ी का टीएसए अर्थात टोटल सरफेस क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। तो मित्र इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपने 9वें के देखा। अब प्रश्न नंबर 10वें को हम मित्र अगले वीडियो में देखना चाहेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बिल्कुल कल इसी समय पर, धन्यवाद।